बिंदु नंबर 1, सबसे शानदार समय। दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि जीवन यापन करने का यह अब तक का सबसे शानदार टाइम चल रहा है। यह वह टाइम है जिसमें अधिक से अधिक लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। यह वह टाइम है जहां हमारे पास इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसी महाशक्तियां हैं। सीखने की अधिकतर चीज़ें फ्री में उपलब्ध हैं। एक टाइम था कि जब आपको कुछ सीखने के लिए अपने किसी खास टीचर या किसी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। एक टाइम था जब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। उसकी वजह से अधिकतर लोगों को दिन में ही काम करना पड़ता था। उनके पास में रात में पढ़ने का टाइम नहीं था। लेकिन आज टाइम बदल चुका है। आज इतिहास का सबसे शानदार समय चल रहा है जहां हमारे पास में काम करने के लिए दिन और रात दोनों का समय उपलब्ध है। बेशक हम कहते हैं कि हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में सफल बनना चाहते हैं उसके लिए वो सभी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं जो उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। बस ज़रूरत है एक फ़ोन या टैबलेट खरीदने की। एक टाइम था जब हम इंग्लिश पढ़ते थे और किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता था तो हम डिक्शनरी में उस शब्द को ढूंढते थे और काफ़ी समय शब्द को ढूंढने में ही लगा देते थे। लेकिन आज वह टाइम है कि आपको सिर्फ वह शब्द मोबाइल में बोलना है या लिखना है और उसका अर्थ आपके सामने विस्तृत रूप से आ जाएगा। उस शब्द का पूरा प्रयोग आपके सामने आ जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने आप को एक भाग्यशाली व्यक्ति समझो कि मैं इस दुनिया के अब तक के सबसे शानदार समय में जी रहा हूँ। आपके पास में हजारों अवसर हैं कुछ कर दिखाने के, अपने आप को साबित करने के। बिंदु नंबर 2, काम तो करना ही पड़ेगा। सब व्यक्ति अमीर बनना चाहते हैं, सब व्यक्ति सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बन जाए और आसानी से सक्सेसफुल बन जाए। और दुनिया में कई किताबें ऐसी लिखी गई हैं जिनमें यह बताया गया है कि बिना मेहनत के या कम मेहनत से सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। और ऐसी किताबें हर 4-5 सालों में छपती रहती हैं, जैसे कि द सीक्रेट किताब, जिसमें बताया गया है कि आप सोचकर ही बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इस पूरी किताब में सोचने पर ध्यान दिया गया है। सोचने को मुख्य मुद्दा बनाया गया है कि आप जिसके बारे में सोचेंगे वह आपको मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण लाइन है, वह लाइन है कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। द सीक्रेट किताब जैसी किताबों ने अर्थ का इतना अनर्थ किया है कि लाखों लोगों की ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी है। और ऐसी किताबें दुनिया भर में चलती भी बहुत हैं। ऐसी किताबें खूब वायरल होती हैं, करोड़ों की संख्या में इनकी प्रतियां बिकती हैं। जानते हो क्यों? इसका मुख्य कारण है कि दुनिया के अधिकतर व्यक्ति बिना कुछ किए ही सफल बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके हाथ में ऐसी जादू की छड़ी आ जाए कि वे जो भी सोचे वो उनके सामने प्रकट हो जाए। लेकिन मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता पाने के लिए तपना पड़ता है, संघर्ष करना ही पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी बात द सीक्रेट किताब में की गई है, उसको लाखों लोग सच मानते हैं कि उन्होंने सच में ऐसा महसूस किया है कि यह काम करता है। और लाखों लोग ऐसे हैं जो इसे झूठ मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है, इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में खुलकर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मुद्दे की बात पर वापस आते हैं। एक बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि सफलता का वास्तविक रहस्य है कठिन परिश्रम। सही दिशा में, सही तरीके से कठिन परिश्रम, यही सफलता का मुख्य सिद्धांत है, जो हमेशा से चला आ रहा है और जो हमेशा चलता रहेगा। जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम बिना किसी परिश्रम के सफल बन जाएंगे और जो सोचेंगे
वह हो जाएगा। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि तुम सब एक भ्रम में जी रहे हो। इस भ्रम से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल आओ, इससे पहले कि यह भ्रम तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे और तुम्हारे पास में उतना समय भी ना बचे कि तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सको। सफलता के पीछे कारण तथा प्रभाव का नियम काम करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक कारण का प्रभाव जरूर पड़ता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो यदि आप सफल लोगों जैसे कामों को रोजाना करें और असफल होने वाले लोगों के कामों को करना बंद कर दें, तो एक दिन ऐसा निश्चित रूप से आएगा कि आप भी एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। यदि आप रोजाना ऐसे कार्य कर रहे हो जो आपको असफलता की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको असफल होने से रोक दे। हमारे भारत देश में एक कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। सीधे शब्दों में कहे तो आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। सफलता केवल किस्मत का खेल नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को किस्मत से सफलता मिल जाती है, लेकिन वह सफलता कुछ समय के लिए रहती है, ज़्यादा समय के लिए टिक नहीं पाती ऐसी सफलताएं। यदि आपको ओरिजिनल सक्सेस पानी है तो उसके लिए कठोर परिश्रम बार बार करना ही पड़ेगा, कठोर प्रयास बार बार करना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति यह चाहते हैं कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे परिश्रम भी ना करना पड़े और सक्सेस भी मिल जाए, तो ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। पहला नियम यही है कि खुद को कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार करो, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। बिंदु नंबर 3, अंदर से खुद को ठीक करो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अधिकतर समय अपने मन में क्या सोचते हैं, इसका प्रभाव आपके बाहरी जीवन पर पड़ता है। आपकी मन स्थिति से आपके बाहर की स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा इस बात की निगरानी रखें कि आप अधिकतर समय अपने अंदर क्या सोचते हैं, किन बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। आप इस बात पर विचार मत कीजिए कि दुनिया कैसी है, अच्छी है या बुरी है। आप इस बात पे विचार कीजिए कि आप कैसे हैं, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया कैसा है। क्योंकि आप जिस नज़रिए से इस दुनिया को देखेंगे, आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। कई लोग कहते हैं कि दुनिया के लोग बहुत शानदार हैं, और कई लोग कहते हैं कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति बेईमान है। लेकिन वास्तव में देखें तो दुनिया ना तो शानदार है ना बेईमान है। दुनिया वैसी है जैसा कि आप इसे अपने नज़रिए से देखते हैं। ये दुनिया चाहे कैसी भी हो, अगर आपका नज़रिया गलत है तो आपको यह दुनिया हमेशा बेकार ही दिखेगी। इसीलिए अपने विचारों तथा अपने नज़रिए पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपके अंदर ऐसा विचार आए कि मुझे बाहर की चीज़ों में कुछ बदलाव करना है या दुनिया में कुछ बदलाव करना है, तो सबसे पहले आप खुद में सुधार कीजिए। सबसे पहले आप खुद में बदलाव करने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपना कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने मन में प्राप्त कीजिए। अपने मन को पूरा विश्वास प्रदान कीजिए कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कि आप मेहनत करें तो आपकी जीत फिक्स है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आदमी पहले अपने मन में जीतता है और उसके बाद में वह हकीकत में जीतता है। और यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बार बार एक बात को रिपीट करता हूँ कि कड़ी मेहनत अनिवार्य है। दुनिया में अभी करोड़ों लोग हैं जो सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो आम लोगों से शानदार चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि यदि आप आम लोगों से शानदार चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको आम लोगों से हटकर कुछ काम करना होगा। यदि आप साधारण लोगों से शानदार चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको साधारण लोगों से अधिक सीखना होगा, उनसे अधिक अनुभव प्राप्त करना होगा और उनसे अधिक कड़ा परिश्रम करना होगा। बिंदु नंबर 4, सुधार करते रहिए। जब आप पहली बार मोटरसाइकिल चलाने का प्रयास करते हैं तो आप इसे या तो ज़्यादा दाएं घुमा देते हैं या आप इसे ज़्यादा बाएं घुमा देते हैं।
फिर चलाते चलाते आप धीरे धीरे सुधार करते हैं, दाई साइड और बाई साइड का संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे अनुभव करते करते आप एक दिन मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप सफलता के लिए प्रयास करेंगे तो आप कई बार असफल होंगे, आप कई गलतियां करेंगे, लेकिन यदि आप उन गलतियों को धीरे धीरे सुधारते जाएंगे तो आप जिस प्रकार मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं उसी प्रकार आप सफल होना भी सीख जाएंगे। बिंदु नंबर 5, एक्शन लेना शुरू कर दो। आप चाहे कितनी ही महंगी मोटरसाइकिल पे बैठ जाए, कितने ही शानदार रोड पर बाइक को खड़ी कर दें, लेकिन जब तक आप अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट नहीं करेंगे या लॉन्च नहीं करेंगे तब तक ना तो आपकी मोटरसाइकिल काम की है और ना वह रोड काम का है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे कितने ही शानदार लक्ष्य बना लें, चाहे आपके पास में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के सारे संसाधन मौजूद हो, आपके पास में लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहे जितनी भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप खुद को लॉन्च नहीं करते हैं अर्थात कार्य करना शुरू नहीं करते हैं तो आपका लक्ष्य किसी भी काम का नहीं है और आपके वे संसाधन भी किसी भी काम के नहीं हैं। सफलता का वास्तविक रहस्य है काम को जैसा भी हो शुरू कर दे, पूर्णता के चक्कर में ना पड़े। आपसे जैसा भी काम होता है वैसे ही शुरू कर दें। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए असफलताओं के डरों पे काबू पाना होगा। आपको इतना मजबूत विश्वास अपने अंदर पैदा करना होगा जो हर निराशा के भाव को कुचल दे।